रीवा में मानसून की दस्तक के साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। संभावित बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों के आसपास किए गए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जबकि जर्जर भवनों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हर साल बारिश के दौरान बीहर और बिछिया नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन जाती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर निगरानी बढ़ा दी है। जल निकासी बाधित न हो, इसके लिए नालों और नदी किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिले भर में जर्जर और खतरनाक भवनों का सर्वे भी कराया जा रहा है। ऐसे भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि मानसून से पहले आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। सभी संबंधित विभागों को भी आपदा से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। सर, बरसात आ गई है। बरसात में ये देखा गया है कि जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, घरों में लोगों में पानी घुसने लगता है। उसको लेके किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, इसको देखते हुए और क्योंकि रीवा शहर में ये इश्यूज़ आते हैं, तो हम लोगों ने पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम निरंतर इसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरी समीक्षा भी कर रहे हैं। तो जितने भी प्रमुख नालों थे उनकी हमने प्रॉपर सफाई करवाई है। जो बड़े बड़े नाले थे उसमें हमने मशीन भेज के और हमारे जहाँ जहाँ मैनुअल था वहाँ टीम भेज के पूरी सफाई करवाई है। प्लस उसके बाद हम लोगों ने जो है बाकायदा ह्यूम पाइप व्यवस्था और जो भी इक्विपमेंट्स हमें लगते हैं उसकी भी प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है। इस बार हम लोगों ने ये और किया है कि जो हमेशा कलेक्ट्रेट और नगर निगम अपनी अलग अलग व्यवस्था करते थे उसको भी कंबाइन करके एक सिंगल शहर की व्यवस्था की है। तो हमारा कंट्रोल रूम नगर निगम में एक्टिव है, लगातार काम कर रहा है। प्लस हमने मशीनें भी इस बार जो है अलग अलग स्पॉट्स पे डिप्लॉय की हैं, ताकि फटाफट रिस्पॉन्स हम दे सकें। कहीं पे भी समस्या है तो हमारी टीम तत्काल वहाँ पहुँच के निराकरण कर सके। तो ऐसी व्यवस्था हमने जमाई है। इक्विपमेंट्स भी हमारे पास अब पर्याप्त हैं, तो उस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं और हम तैयार हैं। देखिए, समस्या तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ज़ीरो कर पाएंगे, क्योंकि कई इलाके बहुत लो लाइंग एरियाज़ में हैं और कहीं दिक्कतें हैं, बट हम मिनिमाइज़ करने का पूरा प्रयास करेंगे और त्वरित निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे। नालों में जो कब्जे हैं बहुत देखे गए, पर उसको लेके किस तरह की? देखिए, कई सारे अतिक्रमण तो ऐसे हैं कि पूरे वहाँ पे बस्तियाँ ही बसी हुई हैं, तो नेचुरली जो है कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, उनको डील करना एक अलग चैलेंज है। पर जहाँ मान लीजिए इस तरीके से देखने को आ रहा है कि भाई अस्थायी अतिक्रमण कर लिया है या फिर जो है वहाँ पे कचरा डंप किया जा रहा है, उसको चोक कर दिया, तो वो हम लोग उसको टेक केयर कर रहे हैं। कहीं हमने हटाए भी हैं और अभी हमने और भी चिन्हित कर रखे हैं। सर, अशोक नगर में इस तरह की समस्या है? जहाँ भी समस्या आ रही है वहाँ हम लोग दिखवा रहे हैं और उस हिसाब से जो है निराकरण करवा रहे हैं। जर्जर मकानों को लेके क्या कार्रवाई है? देखिए, जर्जर भी हम लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं, अराउंड 20-25 जर्जर भवन। उसमें से कुछ शासकीय हैं, तो वो हम जो है शासकीय जो प्रक्रिया रहती है उससे हटा रहे हैं, और बाकियों को हमने जो प्राइवेट है नोटिस जारी किए हैं, वो भी हमारे प्रायोरिटी में है।